Assalamu students, exercise 4.1, question number 1. F of x is equal to 2x plus 5 and g of x is equal to 3x minus 2. हमने फर्स्ट पार्ट में f of x प्लस g of x की वैल्यू फाइंड करनी है। f of x एक फंक्शन है, यहाँ उसकी वैल्यू दी गई है, वो हम पुट कर देंगे। 2x प्लस 5 ब्रैकेट में लिख देंगे, दरमियान में कौन सा साइन है यहाँ पे, प्लस का। अब हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x माइनस 2। जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, साइन चेंज नहीं होंगे। 3 और 2 जो है वो प्लस हो रहे हैं और 5 में से 2 माइनस हो रहा है। 3 में 2 को प्लस करेंगे 5x आ जाएगा और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है। पार्ट 2 में हमने f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन 1 है, तो अब हमने इनको माइनस कर देना है। तो 2x प्लस 5 दरमियान में माइनस का साइन आएगा और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिख देंगे 3x माइनस 2। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 2x माइनस 3x प्लस 5 प्लस 2, 2 में से 3 को माइनस किया, x आ गया माइनस का प्लस 7। ये हमारा आंसर है। हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स की। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम एफ ऑफ एक्स की जो गिवन वैल्यू है क्वेश्चन 2 में वो पुट करेंगे, वो है x प्लस 2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 4। 1 बाय 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x 2x प्लस 4 से और प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 4 से। x अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2 2 आर 4x प्लस 2 4 आर 8। यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा और ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का आंसर। और इसने यहाँ पे कॉमन ले लिया। आप अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो अंदर जो है वो ये वाली वैल्यूज पाए। ये हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच कर रहा है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जी ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स डॉट। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे 2x प्लस 4 डॉट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 2। अब 1 बाय 1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 के साथ। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 2 4 8। 2x स्क्वायर प्लस 4 और 4 8 हो जाएगा, ऐड हो गया और यहाँ 8 आ जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू दी गई है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू दी गई है 2x प्लस 4। हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब नीचे में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 2। अब ऊपर भी x प्लस 2 है और नीचे भी, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। ये हमारा आंसर है। इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो देखिए हमारा आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4 है जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 4 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 2। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया 2 और नीचे x प्लस 2 बचा। x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 2। ये हमारा आंसर है। हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं। देखें आंसर मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। ए में हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ जी इंटू एक्स। तो हम इसका 1 बाय 1 सारे पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x क्यूब। ओके, तो हम पहले ए का फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर बी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट और फिर डी का फर्स्ट पार्ट करेंगे, ऐसे करके पहले। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आपने यहाँ एफ को लिख देना है। ऑफ ओ जो है ये ऑफ का कहलाता है, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं और अंदर लिख दिया जी ऑफ एक्स। अब यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, ये है एक्स क्यूब। ओके, अब आपके पास ये देखें, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3। आपने जहाँ जहाँ x आ रहा है ना, वहाँ ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। ओके, तो x की जगह मैंने लिख दिया x3, तो यहाँ आ जाएगा 2x3 प्लस 3। ये हमारा आंसर है। इसको हम मैच करना चाहते हैं, फिर ये देखें हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है जी ऑफ एफ इंटू एक्स और उस फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x प्लस 3 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है x क्यूब। अब आपने ये फाइंड करना है। हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दिया, ऑफ को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे या एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3। अब आपने यहाँ जी ऑफ एक्स को लिख देना है। जी ऑफ एक्स क्या है, x क्यूब है। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है ना, यहाँ ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू जी ऑफ एक्स में। तो जी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 2x प्लस 3, तो यहाँ भी x की जगह आ जाएगा 2x प्लस 3 का
क्यूब। हम आंसर मैच करना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स। पार्ट 1 कर रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दी गई है, एक्स प्लस 2x+3 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब। हमने ये फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। ऑफ को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x+3। नाउ एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है वो है 2x+3। यहाँ जहाँ एफ, यहाँ वैल्यू हम जहाँ एक्स आ रहा है ना, वहाँ हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, एफ इंटू 2x+3। जब हमने ये वैल्यू पुट की तो 2 इंटू 2x+3 हो जाएगा ये। तो 2 2 4x प्लस 2 3 6 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 4x+9। हम अपना आंसर मैच करना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर जो है परफेक्टली मैच कर रहा है। आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे इधर लिख देना है एफ ऑफ एक्स हो गया, ये है एफ इंटू एफ। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट है, जी ऑफ एक्स। हम फर्स्ट पार्ट का डी कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 2x+3 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है एक्स क्यूब। हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी ऑफ एक्स की। तो ऑफ को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर जी ऑफ एक्स लिख देंगे। जी इंटू जी ऑफ एक्स की यहाँ पे लिखा जाएगा जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब। नाउ अब हम जी ऑफ एक्स जो है, ये जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, जहाँ जहाँ पे एक्स, यहाँ ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इधर भी ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स की जगह। तो हम यहाँ ये वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जी ऑफ एक्स की कीमत है एक्स क्यूब हम पुट करेंगे तो उसकी पावर 3 आ जाएगी। यहाँ ये देखिए इसकी जगह हमने एक्स क्यूब पुट किया, ऊपर पावर 3 आ रहा है डिग्री स्क्वायर। तो 3 ये इसका मल्टीपल है, यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, एक्स की 9 पावर 9। तो हम इसका आंसर देखना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और इसका सेकंड पार्ट है। तो हमें जो इसकी वैल्यूज दी हैं वो हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ऑफ को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, अंदर जी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x² - 1। अब f के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम ये वाली वैल्यूज जो है ये पुट कर। तो अब देखिए 2 और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 2x² - 1। ये हमारा आंसर है, उसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 उसका बी, जी ऑफ एफ इंटू एक्स यहाँ ऐसे लिखा गया, और हमें इसके सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2/x और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x² - 1। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम फाइंड करना चाहते हैं। ऑफ हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ एफ ऑफ एक्स आ जाए, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2/x। अब जी में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ हम ये वाली वैल्यूज को पुट कर देंगे 2/x को। तो जी के अंदर 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2/x, ऊपर स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर है 4, नीचे आ गया x² - 1। 2 4 8 और x² - 1। x² जो है वो दोनों के नीचे लिखने के लिए डिनोमिनेटर में x² डिवाइड और x² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ x² एलसीएम आ जाएगा 8 - x²। हम इसका आंसर मैच करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट एफ ऑफ एक्स और इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने लिखनी है 2/x और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x² - एफ ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब है ब्रैकेट, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2/x। अब जहाँ जहाँ एफ में x है वहाँ हम ये वाली वैल्यूज को 2/x को पुट कर दें। अब देखिए 2/x x की जगह आ जाएगा 2/x, 2 डिवाइडेड बाई 2/x ये लिखा हुआ है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वैल्यूज को उल्टा दिया जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 डी है, जी इंटू जी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। जबकि हमें पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यूज दी गई हैं वो है एफ ऑफ एक्स है 2/x और जी ऑफ एक्स है 2x²। अब हमने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। ऑफ को खत्म करने के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x² - 1। अब जी में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ हम ये वाली वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 2x² - 1 होल स्क्वायर। मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, a² + b² - 2a इंटू बी, यहाँ आ जाएगा 2 2 4 x की पावर 4 + 1 - 2 2 4 x² - 1। अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 8x की 4 + 2 1 2
माइनस 8x2 माइनस 1, 8x4 माइनस 8x² प्लस 2 माइनस 1, 8x² माइनस 8x4 माइनस 8x² प्लस 2 1 2, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 है। तो हम इसका आंसर मैच करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है पार्ट 3 का। पार्ट 3 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1 और 2। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऑफ को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। एफ के अंदर हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। जहाँ जहाँ एफ के अंदर x आ रहा है वहाँ हम ये वैल्यू पुट कर दें। तो एफ है 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की जगह आ गया x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये x हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर हम वेरीफाई करते हैं। ये देखिए आंसर बिल्कुल मैच कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, बी जी इंटू एफ ऑफ एक्स का 3 पार्ट है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x माइनस 1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है प्लस 1 बाई 2। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी के अंदर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, इसको हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहते हैं। फिर जी के अंदर जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स उसकी वैल्यू आ जाएगी और फिर ये वैल्यू यहाँ पे x के अंदर पुट हो जाएगी। जी के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो जी है x प्लस 1 ओवर 2, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, 2x ओवर 2, 2 से कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये देखिए आंसर मैच कर रहा। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पार्ट 3 में 2x माइनस 1, यही हमें चाहिए इसमें। एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट ऑफ को ब्रैकेट में लिख देते हैं। एफ इंटू एफ ऑफ एक्स है 2x माइनस 1, यहाँ आ गया 2x माइनस 1, जहाँ जहाँ एफ में x की वैल्यू है वहाँ वहाँ 2x माइनस 1 रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1, तो 2 ज़र 4x माइनस 2 1 ज़र 2 माइनस 1, 4x माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा -3। हम आंसर अपना वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखें हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, डी पार्ट है इसका, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तीसरे पार्ट में जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है x प्लस 1 ओवर 2। अब हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। जी ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ को खत्म करेंगे तो ब्रैकेट लिखेंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1 ओवर 2। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ x प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा रिप्लेस होके। तो यहाँ x प्लस 1 ओवर 2 में हम x की जगह लिखेंगे x प्लस 1 ओवर 2, ऊपर से यहाँ 2 डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एलसीएम के आ जाएगा 2। ये है x प्लस 1 प्लस 2 1 2 डिवाइड में ये जो वैल्यू है ये नीचे वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा और x 1 प्लस 2 क्या होता है 3। हम अपना आंसर मैच करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर मैच कर गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर हो जाएं, ठीक है, तो हम पहले f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे f ब्रैकेट g ऑफ x। तो हमें f ऑफ x की एक वैल्यू दी गई है, वो क्या दी गई है 3x प्लस, और g ऑफ x की एक वैल्यू दी गई है वो है 6x माइनस k। ओके, तो हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए हमने यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करनी है वो k की करनी है। अब आप देखिए f इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 6x माइनस k। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है f के अंदर वहाँ वहाँ ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 6x माइनस k, ठीक है, इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब हमने g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। g ब्रैकेट f ऑफ x, g के अंदर f ऑफ x की वैल्यू हमें जो गिवन दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 में वो है 3x प्लस 2। अब g के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है g की वैल्यू हमें ये दी गई है gx 6x माइनस k। अब जहाँ जहाँ जी के अंदर x है वहाँ वहाँ ये वाली वैल्यू इसको पुट करेंगे। तो देखिए 6 इंटू एक्स माइनस के, एक्स की जगह आ जाएगा 3x प्लस 2, 6 3 ज़ार 18, 6 2 ज़ार 12। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें गिवन जो दिया गया है वो दिया गया है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। या हम यूजिंग 1 एंड 2 इन अबव, ओके। तो g ऑफ x जो है g ऑफ f ऑफ x उसकी वैल्यू ये है, और इक्वेशन नंबर f ऑफ g ऑफ x इक्वेशन 1 में 3 इंटू 6x माइनस के प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 6 3 ज़ार 18x माइनस 3 1 ज़ार 3 के प्लस 2 इज इक्वल टू 18x प्लस 12 माइनस के। अब ये जो वैल्यूज़ यहाँ प्लस हो रही हैं इस तरफ आगे क्या हो जाएंगी माइनस। या हमारे पास है प्लस 12 प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, ये -3 के इधर आके प्लस 3 के हो जाएगा। ये प्लस 18 माइनस 18 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 और 3 में से 1 गया तो क्या आया 2, प्लस 10 इधर आके -10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सब कटिंग होकर -5 आंसर आएगा के का। इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखें हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने वैल्यू फाइंड करनी है g इंटू एफ ऑफ 4 की। तो g इंटू एफ ऑफ 4 हमने फाइंड करना है। ओके, एफ ऑफ 4। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमें दी गई है वो दी गई है 3x प्लस 2। यहाँ x की जगह 4 पुट कर देंगे। 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 के आ जाएगा 14। अब एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 14, g इंटू एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 14। अब g के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ कौन सी वैल्यू आ जाए 14। 2 इंटू 14 प्लस 3, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया 28 आ जाएगा और प्लस 3, 28 में 3 प्लस किया तो क्या आंसर है 31। हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ इंटू एफ ऑफ 3। तो हमें एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो है 3x प्लस 2। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम 3 लिख देंगे। 3 3 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 क्या आएगा 11। अब हमने f इंटू एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू आई थी 11। अब एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 11 पुट कर देंगे। 11 प्लस 2 33 प्लस 2, 33 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 35। हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं। ये देखें 35 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 है। वैल्यू फाइंड करना है f इंटू जी माइनस 2। ओके, तो आपको f ऑफ x की वैल्यू दी गई है 3x प्लस 2 और g ऑफ x की वैल्यू दी गई है 2x प्लस 3। आपने g ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है। g के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ माइनस 2 पुट कर देंगे। माइनस 2 2 4 प्लस 3 तो आएगा -1। अब आपने f इंटू जी माइनस 2 फाइंड करना है। g माइनस 2 की वैल्यू है -1। जहाँ जहाँ f के अंदर x आ रहा है ये देखिए वहाँ वहाँ -1 पुट कर। 3 1 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2, 3 में से 2 गए तो 1 है, वो भी माइनस का। ये हमारा आंसर है। इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करेंगे। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 में हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है 2x माइनस 3। हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपने उसको पहले लेट कर लेना है। y की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अब ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन ए। यहाँ से f अगर इस तरफ चला जाए तो एफ इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल हो जाएगा x के। इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम यूजिंग 1 इन ए, यहाँ हम एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे y। ओके, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आपने x को अकेला कर देना तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इक्वेशंस को रिप्लेस किया, ये आ गया। अब हम यहाँ से ये जो x की वैल्यू है एफ इनवर्स ऑफ y ये यहाँ पुट करेंगे यूजिंग 2 इन अबव। x की जगह क्या आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y प्लस 3। लेकिन हमने ये जो वैल्यू फाइंड करनी है एफ इनवर्स x की करनी है तो हम रिप्लेस कर देंगे y विद x। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x लिख देंगे। तो ये देखें ये हमारा आंसर है। हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखें हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको उस क्वेश्चन की समझ आ गई। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पार्ट 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 4x क्यूब माइनस 1। हम इसे थोड़ा जूम करके देख लें। हाँ जी, ये क्यूब ही है। हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है तो लेट कर लें y किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन 1 है। नाउ एफ इस तरफ आएगा तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल हो जाएगा x के। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग 1 इन ए। ये जो y है ये हम यहाँ एफ एक्स की जगह पुट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ लेट किया है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4x क्यूब माइनस 1 है, इधर आगे क्या हो जाएगा +1। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। वैल्यूज़ को हम रिप्लेस, इनको हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। अब हम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। क्यूब रूट लेने से क्या होगा ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, x अकेला हो गया। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास अकेली हो गई है, ठीक है, ये पूरे का पूरा है। अब हम यूजिंग 2 इन अबव 2 में हमने क्या किया था एफ इनवर्स ऑफ y को लेट किया था x के इक्वल। तो यहाँ एफ ऑफ x की जगह हम लिख देंगे एफ इनवर्स ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्यूब रूट है ये। अब हमने रिप्लेस कर देना है y विद x। रिप्लेस y विद, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वहाँ x। तो ये एफ इनवर्स ऑफ x का हमारा आंसर आ गया। इसे वेरीफाई करते हैं तो ये देखें हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 एफ ऑफ x की वैल्यू है स्क्वायर रूट x माइनस 1। आपने एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले लेट कर लेना है y किसके इक्वल है एफ ऑफ x के। इसे कह दें क्वेश्चन ए और इसे कह दें क्वेश्चन 1। एफ इधर आगे क्या हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू x। ये है क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग
1 इन ए, यहाँ y की जगह एफ ऑफ एक्स को y के साथ रिप्लेस करेंगे तो y इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 के। x को सेपरेट करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर लेने से ये जो है अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल। ओके, तो हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1, ये माइनस 1 है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 1। वैल्यूज को हम ऐसे रिप्लेस करेंगे यूजिंग टू, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग टू इन अबव। तो टू हमारे पास थी y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, ये हमने टू लेट किया हुआ था, इक्वेशन बनाई थी। तो यहाँ हम x की जगह लिख देंगे एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y विद x। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर है, हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं y किसके इक्वल है एफ ऑफ एफ, इधर आगे हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स के, इसे कह देंगे क्वेश्चन ए, इसे क्या देंगे क्वेश्चन 1 और इसे क्या देंगे क्वेश्चन 2। यूजिंग 1 इन ए, ये जो है y यहाँ एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस होगा, y इज इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 ओवर 3x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, आ जाएगा x प्लस 3xy माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाली वैल्यूज को एक साथ लिख देंगे और y को इस तरफ ले आएंगे, ये वाला 2y, x y वाली सेपरेट है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 3y माइनस 1 प्लस 2y, 3y माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3y माइनस यूजिंग 2 इन अबव। अब 2 जो थी वो थी एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ओके, तो ये वाली जो x है x की जगह हम लिख देंगे एफ इनवर्स ऑफ y 1 प्लस 2y और 3y माइनस 1, रिप्लेस y विद x, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वहाँ x लिख देंगे। ये हमारा आंसर है, हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखें 2x प्लस 1 और 3x, ये हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें सिर्फ जगह चेंज करके लिखा है 2x प्लस 1 ओवर 3x। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 4x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 6x माइनस 18। तो हमें यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करना है पहले और फिर जी इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करना है, ये दो चीज़ें मालूम करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेंगे, ये ए है और ये बी है। लेट वाई इज इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, एक्स जो हमने सेपरेट करना है तो एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके इक्वल हो जाएगा एक्स, इसे कह देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यूजिंग 1 इन ए। अब ये जो y है, ये जो हम लेट किया था एफ ऑफ एक्स के इक्वल, यहाँ इधर हम y पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, 2 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे यूजिंग 2 इन अबव। हमने 2 क्या लेट की हुई थी, 2 है x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, तो x की जगह हम लिख देंगे एफ इनवर्स ऑफ y। अब हमने एक काम करना है, रिप्लेस कर देना है y विद x, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वहाँ x आ जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ g इनवर्स ऑफ x भी ऐसी फाइंड करने की कोशिश करनी है, तो लेट कर लेते हैं। यहाँ इसको y के इक्वल लेट किया था, अब ये हम लेट कर लेते हैं, ये z है, z किसके इक्वल है g ऑफ x के, इसे हमने कह दी इक्वेशन 3। g इधर आगे क्या हो जाएगा g इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू x यूजिंग 3 इन b, इसको 4 का नाम देंगे। तो जब ये यूज होगी है यहाँ, हम यहाँ लिख देंगे z इज इक्वल टू 6x माइनस 18, माइनस 18 है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 18। अब 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, या हमारे पास रह जाएगा x, हम इसे रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज़ को। अब यूजिंग 4 इन अबव, 4 क्या था, 4 हमने x की वैल्यू को इक्वल किया हुआ था g इनवर्स ऑफ z के लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे g इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 18 ओवर 6, रिप्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ z आ रहा है विद x, वहाँ वहाँ अब x लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 18 बाई 6। तो ये हमारा g इनवर्स ऑफ x है, हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल आंसर हमारे मैच कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पार्ट है। दिस सेड इफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो यहाँ वैल्यूज तो फर्स्ट वाले पार्ट की तरह की दी गई हैं, वो क्या है, अब देखिए एफ ऑफ एक्स है 4x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स है 6x माइनस 18, इसको हम नाम दे देंगे a का और इसको हम नाम दे देंगे b का। अब आप ने लेट कर लेना है यहाँ y किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के,
इसे कह दें इक्वेशन 1। f इधर जाके हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, इसे कह दें इक्वेशन 2। यूजिंग 1 इन a, यहाँ f ऑफ x की जगह हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। y इज इक्वल हो जाएगा 4x प्लस 2 के, प्लस 2 इधर आगे क्या हो जाएगा -2, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आगे डिवाइड। अब हम इनको रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन को, x इज इक्वल हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब हमने यहाँ यूजिंग 2 इन अबव, 2 क्या है ये देखिए आप, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हमने लिख देना है f इनवर्स ऑफ y। रिप्लेस y विद x, रिप्लेस किया, यहाँ आ गया f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 4, ये आ गया f इनवर्स ऑफ x। अब हमें g इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, तो उसी तरह लेट कर लेंगे z इज इक्वल है g ऑफ x के, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ f इनवर्स ऑफ, यहाँ f तो नहीं है ये g है, तो g इस तरफ आएगा जब, तो हो जाएगा g इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू x, ये है इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूजिंग 3 इन b, यहाँ जहाँ जहाँ पे जी एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम जी लिख देंगे, तो जी ऑफ एक्स की जगह हमने जी लिख दिया, जी इज इक्वल है 6x माइनस 18, माइनस 18 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 18, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आगे हो जाएगा डिवाइड। अब x की वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे यूजिंग 4 इन अबव, 4 हमने क्या ऐड किया हुआ ये देखिए, x इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ जी, तो हम इस x की जगह लिख देंगे g इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6। रिप्लेस कर देंगे z को x से, रिप्लेस z विद x, अब जहाँ जहाँ पे z आ रहा है वहाँ वहाँ हम लिख देंगे x। अब हमें जो गिवन दिया हुआ था वो क्या है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। f इनवर्स x की वैल्यू है x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 और इसकी वैल्यू है x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इधर चला जाएगा और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 18 से, तो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 6x माइनस 6 2 12, 4x प्लस 4 18 72, 4 प्लस हो रहा है इधर आगे माइनस 12 माइनस हो रहा है इधर आगे प्लस, तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 4 को तो क्या आएगा 2, और इनको करेंगे तो आएगा 84, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 84 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे ये देखिए 84 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या आंसर मिला 42। हम अपना आंसर वेरीफाई करते हैं, x का आंसर है 42, तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 करेंगे हम। f ऑफ x की वैल्यू दी गई है x माइनस 6। ओके, आपने सबसे पहले इसमें f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, तो आप लेट कर लें ये y के इक्वल है, y इज इक्वल है f ऑफ x के, इसे कहते हैं इक्वेशन a, इसे कहते हैं इक्वेशन 1। f इधर आगे हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अब ये है इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट या यूजिंग 1 इन a में हम यूज़ करेंगे इसको, तो हमारे पास यहाँ ये जो y है ये यहाँ पुट हो जाएगा, तो y इज इक्वल हो जाएगा x माइनस 6 के, माइनस 6 इधर आगे क्या हो गया प्लस 6, रिप्लेस करके लिखेंगे वैल्यूज़ को, तो ये ऐसे आ जाएगी यूजिंग 2 इन अबव, जहाँ यहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 6, रिप्लेस y विद x। अब हम y की जगह x लिख देंगे, तो ये हम f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे उसने कहा कि प्रूव करो कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो हम यहाँ लूप के अंदर पहले f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 6। ओके, तो f के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है, यानी कि f के अंदर x कहाँ कहाँ आ रहा है, ये देखिए ये x माइनस 6 है, x माइनस 6 की जगह हम वहाँ पे वैल्यू को लिखेंगे, तो ये x है ना जो इसके अंदर हम x माइनस 6 लिख देंगे, x प्लस 6 माइनस 6, यानी कि आपके पास जो f ऑफ x की वैल्यू है वो क्या थी x माइनस 6, तो यहाँ हमने x की जगह x प्लस 6 लिख दिया, क्योंकि ये अंदर ये वैल्यू है तो इस तरह ये एक्सप्रेशन बना। तो अब आपने यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस 6 माइनस 6 से क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ आ गया x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू ये देखिए x माइनस 6 है, या हम x माइनस 6 लिख देंगे, f इनवर्स x में जहाँ जहाँ x आ रहा है यहाँ इस x में ये वाली वैल्यू पुट होगी। अब तो क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 6 प्लस 6, माइनस 6 प्लस 6 जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा x। ओके, तो ये देखिए आपकी सारी साइड्स जो है वो x के इक्वल है, हैंस प्रूव f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 4। ये है इक्वेशन a। लेट करते हैं y किसके इक्वल है f ऑफ x के, f इधर आगे हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल हो जाएगा x के, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। यूजिंग 1 इन a, यहाँ f x की वैल्यू है y के इक्वल, तो यहाँ y इज इक्वल लिख देंगे 7x माइनस 4,
-4 इधर आगे हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 7x। 7 मल्टीप्लाई और नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। x की वैल्यू आ जाएगी y + 4 डिवाइडेड बाई 7। अब हम रिप्लेस कर देंगे या फिर इसको लिख दें यूजिंग 2 इन अबव। 2 में f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है f इनवर्स ऑफ y, तो हम यहाँ x की जगह लिख देंगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y + 4। अब आप देखिए रिप्लेस कर देंगे y विद जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा x। डिवाइड में भी कोई टर्म थी 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने निकाल ली है वैल्यू किसकी f इनवर्स x की, और हमें f ऑफ x जो गिवन है वो क्या है 7x - 4। अब आप यहाँ देखिए आपने अब प्रूव करना है f इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x विच इज इक्वल टू x। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं f इनवर्स ऑफ x की, वो है x + 4/7। तो जहाँ जहाँ f ऑफ x में x आ रहा है वहाँ ये वैल्यू पुट हो जाएगी x + 4/7। तो हम यहाँ 7x - 4 यहाँ हमने लिख देना है x + 4/7। 7 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, x + 4 - 4 + 4 - 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा x। इसी तरह f इनवर्स इंटू f ऑफ x की वैल्यू है 7x - 4। अब f इनवर्स x में जहाँ जहाँ x आ रहा है ये देखिए वहाँ वहाँ 7x - 4 आ जाएगा। तो x की जगह क्या आ गया 7x - 4 + 4/7। 7x - 4 + 4/7 + 4 - 4 से कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 7x/7। 7 जो है वो 7 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आपके पास x की वैल्यू यहाँ x आ गई। तो यही चीज़ को हमने प्रूव करनी थी कि ये सारी चीज़ें क्या है आपस में बराबर हैं, यानी कि x के इक्वल हैं। यहाँ पे भी ये चलो यहाँ स्टेप में बढ़ा देता हूँ। ये देखिए यहाँ ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। आपने यहाँ लिखना है hence proved f into f inverse of x is equal to f inverse into f of x which is equal to x। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है। हमें f ऑफ x दिया गया है x - 3 डिवाइड बाई 4। हम लेट करते हैं ये a के इक्वल है। अब हम लेट कर लेते हैं y किसके इक्वल है f ऑफ x के। f इधर आगे हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल है x के। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे और ये इक्वेशन 2 है। यूजिंग 1 इन a, जहाँ जहाँ एफ एक्स आ रहा है वहाँ पर आ जाएगा। 4 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, -3 है इधर आगे क्या हो जाएगा +3। अब हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे यूजिंग 2 इन अबव। 2 क्या थी y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। इस x की जगह हम लिख देंगे f इनवर्स ऑफ y। रिप्लेस y विद x, तो अब यहाँ हम f इनवर्स ऑफ y की जगह क्या लिख देंगे x। रिप्लेस कर दिया तो ये हमारे पास जो न्यू वैल्यू बनी है ये वैल्यू बनी है f इनवर्स ऑफ x। और f ऑफ x क्या है f ऑफ x है x - 3 डिवाइडेड बाई 4। ये आपने याद रखना है। अब हमने जो प्रूफ करना है वो करना है f इनवर्स अंदर और f बाहर, फिर f इनवर्स बाहर और f अंदर इज इक्वल टू x। ये सारी चीज़ें किसके इक्वल हैं x के, ये हमने प्रूफ करना है। तो f इंटू f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स x है 4x + 3। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ x 4x + 3 यहाँ पुट करेंगे इस वैल्यू। तो 4x + 3 - 3 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट ओपन कर दी, +3 - 3 से क्या हो गया कैंसिल। यहाँ आप देखिए 4x डिवाइडेड बाई 4, 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा यहाँ x। अब हमने f इनवर्स इंटू f ऑफ x आप देखिए क्या है x - 3/4। अब f इनवर्स x में ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट हो जाएगी इसके अंदर। तो 4 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाई 4 + 3, 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आप देखिए x - 3 + 3 -3 + 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, x आ जाएगा। तो ये देखिए सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है x। यहाँ पे भी x है तो ये सारी वैल्यू x के इक्वल है। यहाँ आपने लिख देना है hence prove f into f inverse of x which is equal to f inverse into f of x which is equal to x। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है f of x is equal to x - 4 डिवाइडेड बाई x + 2। तो आपने सबसे पहले इसको एक इक्वल लेट करना है। नाउ लेट y इज इक्वल है f of x के, ये है इक्वेशन 1। f इधर आगे हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू x, ये है इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग 1 इन a, तो हम यहाँ से ये जो f ऑफ x है इसकी जगह हम y लिख देंगे। y किसके इक्वल है x - 4 डिवाइडेड बाई x + 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, y मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से विच इज इक्वल टू x - 4। yx + 2y इज इक्वल टू x - 4। x वालों को हमने एक साथ लिख देना है और जो y वाली वैल्यू है वो एक साथ आ जाएंगी। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y - 1। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब आप देखिए ये y - 1 इधर प्लस हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा माइनस। इसमें से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा y - 1। अब आपने निचली वैल्यू में से भी y को
यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लेना, माइनस को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा y माइनस का हो जाएगा, वैल्यूज को रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस से क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास x की एक वैल्यू आएगी 2y 4 प्लस 2y 1 माइनस वाई, यूजिंग 2 इन अबव 2 था x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ये देखिए तो हम यहाँ x की जगह लिख देंगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4 प्लस 2y ओवर 1 माइनस वाई, रिप्लेस कर देंगे y विद x, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ x लिख देंगे। अब हमें f ऑफ x की एक वैल्यू मिली और f इनवर्स ऑफ x की एक वैल्यू मिली, वो हमें लिख दी। अब हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x, तो हम f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x लिखेंगे 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, एफ में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ ये वाली वैल्यूज पुट हो जाएंगी, माइनस 4 डिवाइडेड बाय प्लस 2, ये हम लिख देंगे 4 प्लस 2x 4 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स। अब आप देखिए यहाँ ऊपर वाली वैल्यू में 1 माइनस एक्स आ रहा है, एलसीएम 4 प्लस 2x माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स आ रहा है एलसीएम, ऊपर आया 4 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4 प्लस 2x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस x, और डिवाइड में आपके पास क्या वैल्यू बचेगी 4 प्लस 2x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो आप देखिए यहाँ आपकी ये वैल्यूज क्या हो रही हैं कैंसिल आउट हो रही हैं, प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये दो वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाए, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, और यहाँ हमें 6 मिल रहा है विच इज़ अ फॉल्ट। हम देखते हैं कहाँ गलती हुई है, तो ये देखिए ये जो 4 था जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इस 4 को x से भी मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ पे 4x आएगा, और अगर वहाँ 4x आएगा तो ये जो वैल्यूज़ हैं 2x प्लस 4x ऐड हो गया आएगा 6x, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम उसको x के इक्वल ऐड कर दें, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे इधर, तो आप देखिए f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, अब f ऑफ x की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, एफ इनवर्स में जहाँ जहाँ x आ रहा है यहाँ और यहाँ, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, तो बच्चों 4 प्लस 2 इंटू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, यहाँ पे भी आएगा x माइनस 4 ओवर प्लस 2, ठीक है। एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2, 4 के साथ भी x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि, और ये 2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होके ये आंसर देगा हमें, और यहाँ पे भी x प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस ये माइनस जो है ये साइन चेंज कर देगा। अब ये वैल्यूज दो सिमिलर हैं, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू है 4x प्लस 4 टू ज़र 8 प्लस 2x माइनस 8, नीचे क्या आएगा प्लस x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस 4, यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, प्लस 8 माइनस 8 भी, 6x डिवाइडेड बाई 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया x के, तो इस साइड पे तो है ही x था हमारे पास, तो हमने नीचे लिखते हैं प्रूव f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x विच इज इक्वल टू, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके, एफ इनवर्स ऑफ x का हमने, तो हमें पार्ट नंबर 1 में एफ ऑफ x दिया गया है, एफ ऑफ x है 2x माइनस 3, तो हमने इसकी रेंज और डोमेन फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये सारे रियल नंबर हैं, ओके, फंक्शन जो है वो रियल है, लीनियर है, तो आपने लिखना है एज एफ ऑफ एक्स इज लीनियर, ओके, यानी इसकी पावर जो है वो 1 है, तो जब लीनियर फंक्शन होगा उसकी रेंज और डोमेन क्या होती है, यानी यहाँ हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमें उसके वजह एक आंसर मिलेगा, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होगी, सारे रियल नंबर, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ये वाली लगाएंगे, ओके। रेंज क्या होगी इसमें, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, लीनियर फंक्शन में जो डोमेन है वही उसकी रेंज होगी। अब हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज बतानी है, नाउ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसकी जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, या तो दोनों सेम है क्योंकि, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो वैल्यू है ये सारे ही रियल नंबर्स हैं, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 8, तो आप देखिए ये स्टिल एक लीनियर फंक्शन है, एज इट इज़ रियल लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन की जो रेंज और डोमेन है, क्योंकि यहाँ कभी भी हमारे पास
वैल्यू इन्फिनिटी में नहीं आएगी अनलेस कि वो एक्स ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए या माइनस इन्फिनिटी को। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसकी रेंज और डोमेन जो इनवर्स फंक्शन की है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। यहाँ एफ एक्स की जो रेंज है वो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाएगी, और उसकी डोमेन जो है वो इसकी रेंज बन जाएगी, क्योंकि वो सेम ही है, तो इसलिए आपको वाज़ेह फर्क यहाँ फील नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ आप देखिए ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपको दिया गया है फंक्शन। तो जब आपको डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया गया हो तो आपने देखना है यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी की फॉर्म कब बनती है। तो आप देखिए ये फंक्शन है, जब x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, +1 -1 से कैंसिल होके यहाँ नीचे क्या देगा 0, ये हमारे पास इन्फिनिटी की फॉर्मेशन बनेगी। तो ये वाली जो फॉर्मेशन है इसके एक्सेप्ट यानी कि इसके अलावा सारे के सारे यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ देखें डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसका हम लिखेंगे सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ओके, -1 नहीं हम पुट कर सकते, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक ओके हमारा जो फंक्शन है, और फिर हम जाएंगे यूनियन -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये इसको लिख सकते हैं हम। और रेंज क्या होगी, रेंज हमारे पास सारे ही रियल नंबर आ जाएंगे एक्सेप्ट, अब जब हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट ही नहीं करनी -1, वो हमारे पास कभी भी जो आंसर है उसमें 1 नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इनवर्स फंक्शन की जो रेंज और डोमेन है वो अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, डोमेन क्या बन जाएगी, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और रेंज में आएगा सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1, क्योंकि ये वैल्यूज रिप्लेस होगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x - 2। तो हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व देखिए, ऐसे सारे नंबर जहाँ पे हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी स्क्वायर रूट के अंदर, वो हमें अनडिफाइंड आंसर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ रखूँगा 1 तो हमें आंसर क्या मिलेगा -1, विच इज़ आल्सो एक इन्फिनिटी है या सिंटैक्स एरर है, कैलकुलेटर पे करेंगे। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 0 पे हमें मिलेगा -2 विच इज़ आल्सो गिव्स अस अ नेगेटिव आंसर। ओके, तो ये भी इन्फिनिटी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो या मैं अगर पुट कर रहा हूँ ना तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। ये रियल नंबर है, रियल लाइन है, ये रियल लाइन में यहाँ है 2 3 1 0 -1 -2। ओके, तो इससे जितनी छोटी वैल्यूज़ मैं पुट करता जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव में। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या हुई, 2 से स्टार्ट होती है, 2 पे आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है, यानी 2 इंक्लूड है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं। और रेंज क्या आएगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रेंज हमारे पास 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज आ सकती हैं। ओके, पॉजिटिव इन्फिनिटी उसमें इंक्लूड नहीं है। तो हम डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। ऊपर वाली की डोमेन इसकी रेंज बन जाएगी और ऊपर वाले की रेंज इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने उसने कहा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x² + 9 एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x + 21। कहता है अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ ए को कंसीडर करें, वो किसके इक्वल है, जी ऑफ ए के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हम इधर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ए पुट कर देंगे, और इधर भी जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ए पुट कर देंगे। प्लस से इधर आगे माइनस ए, +21 है, इधर आगे क्या हो गया -21 विच इज़ इक्वल टू 0। a² - a -12 विच इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा -a। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 12, और यहाँ माइनस आएगा इधर प्लस में, यहाँ दरमियान वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। a² - 12 विच इज़ इक्वल टू 0 -4a + 3 लिखा जाएगा। यहाँ a कॉमन आ गया, अंदर बचा a - 4 + 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा a - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। a - 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा a + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। a - 4 इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 4। ये हमारा a का आंसर एक आ गया। a + 3 इक्वल टू 0 एंड a इज़ इक्वल टू -3, ये हमारा एक आंसर आ गया। तो a के दो आंसर हैं, +4 और -3। तो ये देखें
हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो।